धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, वहीं से अब योग का संदेश पूरी दुनिया को पहुंचे। योग धर्म युग धर्म बने, इस संकल्प के साथ हम इस ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र की धरती पर आए हैं। और भगवान तो कह रहे हैं, समत्वम योग उच्यते योग कर्म सुकौशलम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् युद्धस्व विगत ज्वर माम अनुस्मर युद्ध च। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता का संदेश है, ये जन जन तक पहुंचे, सब योगी कर्मयोगी बने, उपयोगी बने, स्वस्थ बने, समृद्ध बने, समर्थ बने, संगठित बने और एक समर्थ भारत, एक विकसित भारत के निर्माण में अपनी एक बड़ी भूमिका निभा सकें। जिन्होंने हमारी माँ बहन बेटियों का सिंदूर छीना, उनको उनके घर में जाकर के हमने मारा है, 100-200 किलोमीटर भीतर घुस करके। तो आतंकवादियों का को प्रश्रय देने वाली वहां की करप्ट भ्रष्ट सेना, वहां के करप्ट पॉलिटिशियंस, इनकी अब कोई खैर नहीं है। मोदी जी ने कह दिया अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, तो ऑपरेशन सिंदूर हमारे सेना का, हमारे मिलिट्री पैरा मिलिट्री का ये शौर्य वीरता पराक्रम है। ये देश की एकता अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है। और ये नए भारत की सेना है जो दुनिया की किसी भी आतंकवादी ताकतों का ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश का मुकाबला कर सकती है। भारत एक अजेय राष्ट्र है, उसका प्रतीक है ये ऑपरेशन सिंदूर। भारत स्वभाव से हिंदू राष्ट्र है, और जो यहाँ पर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ईसाई कहते हैं या और कोई मतावलंबी कहते हैं, उनके भी पूर्वज हिंदू थे, उनके भी पूर्वज भारतवासी थे, उनके भी पूर्वज प्रकृति की संस्कृति के उपासक थे। ये परम सत्य है। और अब धीरे धीरे सब लोग मानने भी लगे हैं, पहले भारत के, और फिर मैं तो सोचता हूँ पूरी दुनिया के लोग अब योग और अध्यात्म के जो मूल मूल्य सिद्धांत आदर्श हैं उनमें श्रद्धा रखने लगे हैं। लक्ष्य हमारा आने वाले समय में 500 करोड़ से ज़्यादा पूरी दुनिया के लोगों को योग, अध्यात्म और सनातन के मूल्यों से जोड़ने का, और यही सनातन धर्म की विश्व विजय यात्रा है। तो सनातन धर्म जीने के लिए है, तो सनातन धर्म की बात तो करें, लेकिन सनातन धर्म और हिंदुत्व को जीवन में आचरण में जिए, ये मैं सबसे आह्वान करता हूँ।